हेलो बच्चों, मिशन इंग्लिश क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस और अपन ने प्रेजेंट टेंस की चारों टेंस के प्रेजेंट के जो चार भाग हैं चारों की पैसिव वॉइस अपन ने पढ़ ली थी। पास्ट सिंपल की पढ़ ली और पास्ट कंटिन्यूस की पढ़ ली। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पैसिव वॉइस के केवल 3 नियम ही होते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस सिंपल सा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट बाहर लाते हैं, बाहर का मतलब सब्जेक्ट की जगह लाते हैं, सब्जेक्ट को पीछे ले जाते हैं तो क्या करते हैं, ये अपन ने डिटेल से स्टडी किया। अपन ने पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस बनाई थी, अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस बनाई थी। उसमें ये था कि उसमें आईएनजी आती है फर्स्ट फॉर्म के, तो उसी की सही क्रिया को लगा के उसके साथ बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म कर देते हैं। यानी पैसिव वॉइस सीधी सी बात है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उनको सब्जेक्ट का रूप बना देते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उनको ले लेते हैं आगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब वो ऑब्जेक्ट जो क्रिया से पूछने पर अपने को ज्ञात होता है। दूसरी बात ये बताई थी कि ऑब्जेक्ट को आगे कब नहीं लेते हैं, जब उसके प्रीपोजिशन लगा हुआ था, लॉक लगा हुआ था तो उसको आगे नहीं लेते हैं और अपनी जेब से प्रीपोजिशन इट लगा देते हैं। वर्ब को चेंज करने के लिए अपने जिस टेंस के अंदर वो एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट सिंपल में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की एच वी लगा देंगे और थर्ड फॉर्म कर देंगे। कंटिन्यूस वालों में उनकी खुद की एच वी रहेगी, बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म कर देंगे। परफेक्ट में उसके आगे वाले टेंस की एच वी ले लेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस की। ऐसे ही पास्ट टेंस में होता है, ऐसे ही फ्यूचर टेंस में होता है। तो अपन ने पास्ट सिंपल की पैसिव वॉइस पढ़ी थी, जिसमें या तो सेकंड फॉर्म आती है या डिड और फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके लिए अपन ने वाज वर और थर्ड फॉर्म किया था। पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर और फर्स्ट फॉर्म का एनजी आई थी, उसको अपन ने वाज बीइंग और वर बीइंग करके थर्ड फॉर्म किया था। आज अपन पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है जिसके अंदर हेड और थर्ड फॉर्म आता है। हेड और थर्ड फॉर्म आती है इसमें एक्टिव वॉइस में। जनरल जो सब्जेक्ट है उसमें, जनरल जो सेंटेंस है उसमें हेड और थर्ड फॉर्म आती है। इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए अपने को क्या करना है, हेड के साथ में बीइंग लगा देना और थर्ड फॉर्म कर देना। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी कोई सा भी परफेक्ट टेंस होता है उसमें आती है। सिंपल सा है। इसके लिए अपन एक सेंटेंस बनाते हैं। शी हैड प्रिपेयर्ड स्वीट्स। अब इसमें से पहला नियम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा पता नहीं चल रहा हो तो इस क्रिया से पूछ लो। प्रिपेयर यानी तैयार करना, क्या करना, स्वीट्स तैयार करना। उत्तर इसी में होगा तो स्वीट्स। हेड का क्या कर देंगे, बीन कर देंगे, हेड बीन। ऑलरेडी इसके अंदर थर्ड फॉर्म आती है, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आती है, उसको वापस लिख दिया। और इस सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे बाय हर। यदि नेगेटिव है तो उसकी पैसिव वॉइस भी नेगेटिव। They had played, they had not played match। अब ये नॉट है यानी नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बनाएंगे। पीछे से क्या आना, खेला, क्या खेला, मैच, तो मैच आगे आ जाएगा, मैच। हेड का क्या कर देंगे, हेड बीन। अब नोट लगाना है, नोट डबल से वर्ड की जो एच वी होती है उसमें नोट लगाते हैं तो बीच में लगाते हैं, हैड नॉट बीन।
और फिर क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आती है, प्लेड, यट, और इस यट को नहीं लेना इसके साथ क्योंकि ये किसी का जवाब नहीं है, तो देखो क्या कर देंगे, बाय देम। इसी तरीके से यदि HV पहले से आ जाती है, हेड मोहन, completed his homework, इसमें HV आगे है तो HV को आगे रखेंगे हेड। और एक सिस्टम मैंने बताया था कि डबल वर्ड की यदि HV आती है तो नोट लगाना, तो बीच में लगाना, आगे लेना, HV को आगे लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसमें जो पहला शब्द है उसी का हेड नोट बीन, अब ये हेड नोट बीन है या हेड बीन है तो हेड को आगे लेंगे, हेड को अपन ने आगे ले लिया, पीछे से क्या आएगा, कंप्लीट यानी पूरा करना, क्या, हिज होमवर्क। ये जो पजेसिव प्रोनाउन है हमेशा किसी न शब्द के साथ में आते हैं, तो उस शब्द के साथ में ये आगे आएंगे, हेड, हिज होमवर्क, और ये बीन यहाँ लगेगा क्योंकि हेड बीन लगाते हैं अपन, हिज होमवर्क हेड बीन लगाते हैं तो हेड को अपन आगे ले लिया क्योंकि आगे पहले से एक्टिव वॉइस में आ गया है। हेड बीन कंप्लीटेड, और बाय मोहन, मोहन को पीछे लगाएंगे, बाय मोहन। वेयर सीता had arranged the furniture। WH है तो WH वर्ड को अपन आगे ही रखेंगे, वेयर। पीछे से क्या आएगा, अरेंज यानी व्यवस्था करना, क्या व्यवस्था करना, द फर्नीचर, वेयर द फर्नीचर। और हेड का क्या करेंगे, हेड, सॉरी ये हेड WH के अंदर WH वर्ड लिखते ही HV आएगी, वेयर हेड द फर्नीचर। अरेंज्ड, और सीता को पीछे ले जाएंगे, बाई सीता। शी हैड पेड मी माई बिल। अब इसमें से पीछे ले जाने के लिए ये भी है और ये भी है, पेड यानी चुकाया, मेरा बिल, पजेसिव प्रोनाउन के साथ शब्द साथ में रहेगा, इसको आगे लेंगे, आई हैड बीन पेड माई बिल, और सी को क्या करेंगे, बाई हर। अपन इसको माई बिल से भी बना सकते हैं, माई बिल हैड बीन। इसमें एक वचन और बहुवचन का ऐसा कोई इश्यू नहीं है, दोनों के लिए हेड का प्रयोग होता है। माई बिल हैड बीन, और इसमें मी को आगे नहीं लिया तो मी को वापस लिख देंगे, मी बाय हर। इस तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे। सीधा सा है, हेड और थर्ड फॉर्म पहले से आएगा एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में करना हेड बीन और थर्ड फॉर्म करना है। इसके आगे वाला टेंस होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की, HV काम में ले ली। पीछे से लाना है, इसके लिए इसको पूछेंगे क्रिया से, स्वीट्स को आगे ले लिया, हेड का हेड बीन कर दिया, इस टेंस के अंदर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म कर दी, और सी को पीछे लगा दिया बाय हर। इसके अंदर प्ले यानी खेलना, क्या खेलना, मैच,
तो मैच को आगे ले लिया, ये ऑब्जेक्ट है। हेड नोट नेगेटिव दे रखा है तो हेड नोट विन कर दिया। प्लेट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म होती है, प्लेट कर दिया। येट को अपन ने छेड़ा नहीं है, अपनी जगह रखना है और देखा कर दिया बाय देम। इसमें एच वी आगे है तो इसमें पैसिव इसमें भी एच वी आगे लेंगे। बीन को अपनी जगह रखेंगे। पीछे से क्या है कि कंप्लीटेड पूरा किया, क्या पूरा किया, होमवर्क, तो हिज होमवर्क। और फिर लगाएंगे अपन बीन, और कंप्लीटेड पहले से ही है, और मोहन को पीछे लगाएंगे बाय मोहन। वेयर सीता हैड अरेंज द फर्नीचर। अब ये इसमें वेयर आगे है तो अपन वापस WH वापस लगाएंगे। फिर WH लगाते ही HV लगाएंगे, हेड और बीन। अब बीन को सब्जेक्ट के बाद में रखा जाता है तो बीन को अपन बाद में रखेंगे। वेयर हैड द फर्नीचर बीन अरेंज्ड बाय सीता को पीछे ले जाएंगे बाय सीता। सी हैड पेड मी माई बिल, इसमें अपन मी को आगे ले रहे हैं, मी का आई हो जाएगा। आई हैड बीन पेड, माई बिल को छेड़ा नहीं, वापस लिखेंगे और सी का कर देंगे बाय हर। दो तरीके से बना सकते हैं, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी अपन आगे ले सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी आगे ले सकते हैं, दोनों के ताला नहीं है। तो माई बिल आगे आ गया। हेड का क्या हो गया, हैड बीन पेड, और मी को नहीं छेड़ा, वापस मी, और सी का करेंगे बाय हर। इस तरीके से अपन पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बना सकते हैं। वेरी इजी है। हेड का हेड बिन करना है, नोट वाला तो हेड नोट बिन करना है, आगे हेड है तो वापस आगे हेड ही लेना है। WH आगे है तो WH को आगे लिख के उसके साथ में HV हेड लिखनी है। फिर सब्जेक्ट लेना, सब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं उसको, और फिर बीन लगाना। इस तरीके से अपन पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बना सकते हैं। बहुत ईजी है। इससे हर चीज़ है जो आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करती है कि आप ऐसे सेंटेंस अपने किताबों में से, पासबुकों में से, कहीं से कंपटीशन एग्जाम के वर्ड पेपर्स में से पैसिव वॉइस लीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और उनमें यदि कोई आपको ऐसा डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। और ये जो कॉर्नर में आई बटन है इसको क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।